कराची के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो है वो जड़ें मजबूत करना शुरू कर दी हैं। उसमें उनके साबिक एमपी इफ्तिखार किलानी ब्यूरोक्रेसी उनको वो सपोर्ट कर रही है जो उन्होंने 2018 में उनको किया था, ना आर्मी कर रही है ना ही बाकी कोई अदारा जो है ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फयाज हुसैन, आप देख रहे हैं WT न्यूज़ IT। कराची में होने वाले बल्दियाती ज़मीनी इलेक्शन में जहाँ पर एक सख्त मुकाबले की तवक्को थी जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9 में से 5 नशिस्तें हासिल की हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए वहाँ पर जमात इस्लामी ने 2 सीटें निकाली हैं। हालांकि जमात इस्लामी को उम्मीद थी कि वो 3 से 4 सीटें जमात इस्लामी निकाल लेगी, क्योंकि वो कई जगहों पर जो है PTI उनके इत्तेहादी थे। तो PTI ने इनफरादी तौर पर वहाँ पर एक सीट में जो है अपना मेयर मुंतखब करवा सके हैं और एक जो है आज़ाद उम्मीदवार जो है ना वहाँ पर मुंतखब हुए हैं। इसी के साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि ये जो है ये इलेक्शन का रिकैप है, ये आमदा इलेक्शन के लिए जो है ना हमें एक ग्राउंड मुहैया कर रहा है कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। जबकि हकीकत देखी जाए वहाँ पर मुस्तफ़ा वाब साहब ऑलरेडी मेयर हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि कराची के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो है वो जड़ें मजबूत करना शुरू कर दी हैं। लेकिन उसके साथ आप जो है जनरल इलेक्शन को जो है वो नत्थी नहीं कर सकते। ये एक सियासी नारा या एक ग्रूमिंग के लिए तो ये ऐलान किया जा सकता है कि एक जो काउंसलर की सीट्स हैं 9 में से जो है 5 हमने लिया, तो ये आमदा इलेक्शन में जो है हमें मज़ीद जो है ना देंगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में इतना स्टेक नहीं रहा, बलूचिस्तान में उनका स्टेक नहीं है, सराद में उनका स्टेक नहीं है, कराची में यसिन में किसी हद तक उनका स्टेक है, लेकिन वो भी अभी क्योंकि निगरान सेटअप भी उनको पूरी हमायत कर रहा है उसमें है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा है उसमें उनके साबिक MP इफ्तिखार किलानी साहब ने भी जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। आया ये हमारे मुल्क में अगर एक रीत देखी जाए या एक रिवाज जो बन रहा है हर आमदा इलेक्शन के ऊपर एक जो लोग कुछ मखसूस लोग या आप कह लेंगे कुछ मखसूस नंबर जो लोगों के हैं वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये टाइम जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है और ख़ास तौर पर 9 मई का जो वाक़या उनसे सरजद हुआ है उसके बाद उनके लिए ग्राउंड की सतह पर जो है अगर देखा जाए उनको वो फेवर नहीं मिल रही, ना ब्यूरोक्रेसी उनको वो सपोर्ट कर रही है जो उन्होंने 2018 में उनको किया था, ना आर्मी कर रही है ना ही बाकी कोई अदारा जो है ना, या आप कह लेंगे स्टेट उनको वो जो है ना स्कोप नहीं देना चाह रही या नहीं दे रही जो 2018 में उन्होंने दिया था। अब वो जो जिको है वो मुख्तलिफ और पार्टियों की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर इन सारी बातों को हम एक साइड पर रख कर एक तजिया करें अपने इलेक्शन की आमद से पहले कुछ उम्मीदवारों के ऊपर जो उड़ कर दूसरे पिंजरों में जा बैठते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक अखलाकी सतह पर जो है ना हमारी सियासत और हमारी जमहूरियत की नफ़ी है कि लोग इलेक्शन से पहले अपनी पार्टियों को खैराबाद कह देते हैं। वो लोग जो कल तक गवर्नमेंट ख़त्म होने तक या उस पार्टी का इक़्तिदार में रहने तक उस पार्टी के साथ होते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उसके बाद अचानक से उनको ख्याल आता है ये इस पार्टी में ये खामी है या इस बंदे में ये खामी है, हम इस वजह से इसको छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। कहना तो नहीं चाहिए कि ये लोटाइज़म है या ये लोटे का लफ्ज़ एक अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन हमारी जमहूरियत के लिए ये चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर किसी बंदे को पार्टी के साथ कोई इख्तलाफ होता है तो जब वो वाक़या हो रहा हो उस टाइम उसको जो है ना उसके ऊपर बात करनी चाहिए, उस टाइम उसको जो है ना इक़्तिदार में रहते हुए उससे रिज़ाइन करना चाहिए, उससे हट जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आमदा इलेक्शन जो इनका ऐलान 8 फरवरी को हुआ है उसमें PTI के लिए वो ग्राउंड तो नहीं है, PTI को ग्राउंड सतह पर तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ेंगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अभी जो है वो ग्राउंड में कह रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उसके बावजूद वो ये ऐलान कर रहे हैं कि हम जो है वो अगली गवर्नमेंट बनाएंगे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किसी हद तक मेंटली इस बात पर है कि चौथी बार जो है वो वज़ीर आज़म जो है उनकी तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब बन जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान में तकरीबन इस साल भी 2018 के इलेक्शन की तरह एक मिक्स पार्लियामेंट बनेगी या मिक्स गवर्नमेंट बनेगी जिसमें किसी की भी अक्सरियत नहीं होगी। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि अभी पाकिस्तान में ऐसा वक्त नहीं है कि एक मिक्स पार्लियामेंट मिक्स गवर्नमेंट बनाई जाए। उसमें क्योंकि आवाम की फलाह बहबूद बहुत कम होती है और हर पार्टी अपने अपने शेयर चाह रही होती है, जिसके लिए किसी भी गवर्नमेंट को अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी ब्लैकमेलिंग की जाती हैं। मेरे ख्याल में अब हम आवाम को भी पाकिस्तान में टोटल 2 से 3 जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनमें से किसी एक की तरफ झुकाव रखना चाहिए, चाहे जो नज़रियात किसी भी एक हवाले से रखते हैं तो वो सारे मिलकर जो है पाकिस्तान में सिर्फ 3 पार्टीज़ या 4 पार्टी सिस्टम हो ताकि ये ब्लैकमेलिंग जो है ये कम से कम की जा सके। अब तक के लिए